नमस्कार, मैं मनप्रीत सिंह। सिटी फर्स्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा के 6 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हिसार लोकसभा से जो सीट है, यहां से हांसी के सुरेंद्र शर्मा को टिकट दी गई है। पार्टी ने सुरेंद्र शर्मा पर विश्वास जताया है कि वो इस सीट को पार्टी की झोली में डालेंगे। आज सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं और उनसे हिसार लोकसभा क्षेत्र की राजनीति है और इनका जो विजन है इस सीट पे कैसे ये जीतेंगे, इसको लेकर गुफ्तगू करेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज में। मैं आपका दर्शकों का स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं नवरात्र महोत्सव की। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। इसके अंदर हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सभी बराबर होते हैं। ये धरातल से जुड़ी हुई ऐसी पार्टी है जिसका अपना कैडर है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। तो लोग ये जानना चाहते हैं सर कि आप बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी जो गतिविधियां थी, राजनीतिक गतिविधियां, उसमें आप बहुजन समाज पार्टी का झंडा नहीं दिखता था। आप कई बार शहीदों के सम्मान में कई कार्यक्रम करते हैं और भी राजनीतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। आप कब से बहुजन पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये जो हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता है जानना चाहती है। मैं वास्तव में 2009 के अंदर बहुजन समाज पार्टी से, हमारे मनहेड़ा जी प्रभारी थे, मैं तब जुड़ा था और मैंने हांसी के तिकोना पार्क पे बहुजन समाज पार्टी की रैली की। तो उसके बाद आप कांग्रेस से भी संपर्क में रहे। कुलदीप बिश्नोई का जो परिवार है, बिश्नोई परिवार के भी आप काफी करीबी रहे। मैं भजनलाल परिवार के काफी नजदीक रहा हूं, थे। लेकिन भजनलाल परिवार शख्सियत एक अलग थी और जहां तक कुलदीप बिश्नोई है, वो एक व्यापारी प्रकृति के हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तो आप तो लंबे समय से जुड़े रहे ना, उसके बावजूद भी। मैं जुड़ा रहा हूं। मैं भजनलाल परिवार से जुड़ा हूं। मैं भजनलाल जी, मतलब ये कि भजनलाल जी के जाने के बाद आप कुलदीप बिश्नोई की राजनीति से बिल्कुल सहमत नहीं थे। मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी कभी तो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं जाना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा तो मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा। अभी बीजेपी में चर्चाएं चल रही है उनकी कि बीजेपी में जा सकते हैं वो। अब बीजेपी ने अगर उनको शामिल करते हैं, बीजेपी ने अगर अपनी आत्महत्या करनी है अपनी पार्टी की, तो वो जाएंगे, उसके अंदर शामिल होंगे। जो हिसार लोकसभा क्षेत्र एक हॉट सीट है हरियाणा की और बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे मैदान में हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां पूरा जोर लगाएंगी जी। आपकी पार्टी कैसे इस सीट को निकालेगी, आप कैसे जीतेंगे? आप इतने बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को कैसे मात देंगे आप? मैं यहाँ 4 मुख्यमंत्रियों को हरा करके, विजयी होकर के लोकसभा के अंदर हमारे हिसार लोकसभा की आवाज को बुलंदियों से उठाऊंगा। एक कहना तो बड़ा आसान है सर कि आप जीतेंगे, लेकिन ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होगा? कोई जातीय समीकरण होगा या कोई विकास का नारा होगा आपका? क्या आप एक विजन पेश करेंगे वोटरों के सामने कि आपको वोट दें हिसार लोकसभा से? कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि वो उसके बेस पे वोट मांग सके। आज आप किसी भी जगह पे देख ले, जगह जगह कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली का समस्या है, पानी पीने के लिए नहीं उपलब्ध है। अभी गर्मी आ गई है, अभी आप देखना इलेक्शन के दौरान ही लोग विकास के मुद्दे रहेंगे। आप विकास के मुद्दों को लेके कहीं ऐसा तो नहीं है कि बसपा ने एक यहाँ ब्राह्मण कार्ड खेला है, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कार्ड खेला है, बीसी, ब्राह्मण और जनरल एससी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के जीत का एक फार्मूला निकाला है बसपा ने सीट से? हाँ, सभी पार्टियां निकालती है, मतलब जाति और ब्राह्मण समाज, बहुजन समाज पार्टी और एलएसपी का आभारी है कि ब्राह्मण समाज को ये पहली बार हिसार लोकसभा कॉम्बिनेशन है, बीसी, जनरल और एससी का कॉम्बिनेशन है जी। एक फार्मूला खेला गया है, वो देखते हैं यहाँ कामयाब होता है। ये सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग जी। अच्छा, तो अभी तक लोकसभा सीटें जितने चुनाव जितने भी हुए, बसपा को सिर्फ एक टिकट मिली है, जीत मिली है अब तक। इतिहास बताता है ये पूरे हरियाणा में। नहीं, बसपा को पहले वोट परसेंटेज कभी 4% से ऊपर नहीं गया। बीएसपी ने 2009 के अंदर 16% वोट ली थी। 16% वोट ली थी। और आपको ये बता दूं कि इस बार बीएसपी कम से कम 10 की 10 सीटें जीतेंगी यहां से। अच्छा। और सभी पार्टियों को, सभी को, धुरंधरों को अब की बार हरा करके और लोकसभा के अंदर हमारे प्रतिनिधि तो लोकसभा मतलब आप शामिल होंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि अब की बार जो सरकार है भाजपा की नहीं बनेगी, गठबंधन, महागठबंधन जो हुआ है केंद्र में, उसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल यही रहेगा। अच्छा, जो बसपा पार्टी की जो विचारधारा है जी, एक बसपा पार्टी की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलते हैं,
वो बसपा पार्टी, तो उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अम्बेडकर की विचारधारा साफ है, जब हम अम्बेडकर को पढ़ते हैं कि वो हिंदुत्व के काफी खिलाफ हैं, नजर आते हैं, उनकी किताबें हैं, तो इसमें इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कभी भी हिंदुत्व के खिलाफ नहीं रहे हैं। उनकी काफी किताबें हैं, उसमें नहीं, वो उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ नहीं रहे हैं। उन्होंने काफी, उनकी किताब है हिंदू धर्म का रिडल, उसमें काफी आलोचना की है उन्होंने। बहुजन और कांशीराम जी राजनीति करते थे, उन्होंने भी काफी क्रिटिसाइज करते थे वो भी। नहीं, साहब काशीराम ने हमेशा जातियों को जोड़ने की बात की है। उन्होंने कभी तोड़ने की बात नहीं कर रहे कभी हैं। जातियों को तोड़ने की बात नहीं है, तोड़ने की बात किसी ने नहीं की थी जी। एक विचारधारा होती है पार्टी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप अम्बेडकर की विचारधारा से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अम्बेडकर को पढ़ा है आपने, कांशीराम जी को पढ़ा है आपने? देखिए, हर व्यक्ति को, हर जीव को जीने का अधिकार है। अगर हम किसी का शोषण करते हैं, मतलब ये आप मानते हैं कि जो एक बहुजन समाज है हमारे समाज का, लंबे समय तक शोषित रहा है, वो शोषित रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वर्तमान जो स्थिति है जी, वो कैसी देखते हैं? इस समाज की क्या स्थिति है? हम ये समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो शोषित है उसे उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो और बहन मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला हमेशा निकाला है, और उन्होंने ही सबसे पहले आवाज उठाई थी कि अपर क्लास के जो गरीब लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाए। अच्छा, मतलब जो आर्थिक आरक्षण है जी, वो जायज है। वो जो 10% दिया गया है, बहन मायावती जी ने ही निकाला था कि वो 10% आरक्षण दिया जाए। अच्छा, तो आप बीएसपी में हैं अभी, तो अभी बीएसपी की राजनीति करेंगे आगे आप, या अगर खुदा न खास्ता आपको जीत नहीं मिल पाती है तो बीएसपी में रहेंगे ना आप? नहीं, मैं बिल्कुल बीएसपी में ही रहूंगा। हमारा बीएसपी और एलएसपी का गठबंधन है, और हरियाणा के अंदर भी आने वाले समय में सरकार बनाएगा। बीएसपी ने इनेलो से गठबंधन किया था, वो टूट गया जी। इनेलो पार्टी की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? और दुष्यंत चौटाला के काम को कैसे, जो 5 साल का सांसद रहे हैं, वो इनके काम को कैसे देखते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल जब ज्वाइंट थी तभी 15 सीटें नहीं पकड़ पाई वो, तो आने वाले समय में अब तो 2 फाड़ हो गई हैं। मैं नहीं समझता इनकी कोई सीट आएगी। दुष्यंत चौटाला के कामकाज को कैसे देखते हैं सांसद के रूप में आप? दुष्यंत चौटाला, मैं कहता हूं पहले उनको जुबान का धनी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे से काउंटिंग के समय पे शर्त लगाई थी, और वो शर्त हारे थे और मैं शर्त जीता था। उन्होंने आज तक मेरी शर्त को मुझे लौटाया नहीं। उन्हें लौटाना चाहिए, अपने जमान पे कायम रहना चाहिए। और दुष्यंत चौटाला जी, नाटकबाजी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने बोलते हैं कि काम काफी किए उन्होंने बड़े बड़े, सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले सांसद हैं वो। आपकी ऐसे सांसद से टक्कर है जिसने सबसे ज्यादा आवाज उठाई, सबसे ज्यादा हाजिरी है संसद में। मैं एक बात का दावा करूंगा कि जो हमें ग्रांट मिलेगी सरकार की तरफ से, उसको 100% लगवाने का काम करूंगा। उन्होंने भी लगाई है 100%, उन्होंने भी 85% के आसपास अपनी जो ग्रांट थी उसको खर्च किया है। उन्होंने 70% लगाई है, 85% के आसपास। और आपको ये बता दूं कि मैं 100% लगवाऊंगा, और 100% हाजिरी होगी मेरी पार्लियामेंट के अंदर, और जो भी मुद्दे उठाऊंगा मैं जोर शोर से उठाऊंगा। तो आप हिसार की जो जनता है लोकसभा की, इससे क्या 5 ऐसे वादे करना चाहेंगे कि जिन्हें आप अगर संसद बनते हैं तो पूरा करेंगे? क्या आपके 5 मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मेरा पहला मुद्दा ये रहेगा कि हर आदमी का विकास हो, हमारे लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, हमारे जो गरीब लोग हैं उनको उनका हक मिले। ये केंद्र सरकार के सत्र के मुद्दे हैं सारे, जहां तक हाँ तो केंद्र सरकार से ही तो चलती है जो हमारी जो हिसार के जो लोकसभा क्षेत्र में काफी मुद्दे, सफाई का मुद्दा है और भी काफी मुद्दे हैं, तो उसको लेके क्या आप जहां पर भी अगर कहीं सफाई की आवाज आई, जहां पर कहीं पानी की आवश्यकता पड़ी, जहां पर अगर कृषि क्षेत्र की बात है, किसानों की बात है, उनके आवाज को मैं उठाता रहूंगा और जोर शोर से उठाऊंगा, और जो भी उनका हक है मैं उनको हिसार पार्लियामेंट से उनको पास करवा के उनको असली हक दिलूंगा। आप नामांकन कब भरने जा रहे हैं? मैं 20 तारीख को नामांकन भरने जा रहा हूं, और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग सब आएं और उसमें सहयोग करें। ये पहली बार ऐसा होगा कि आम जन व्यक्ति, आम गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति इसके अंदर हिस्सा लेगा, और मजदूरों की जो है वो भागीदारी इतनी ज़बरदस्त होगी कि पार्लियामेंट के अंदर ये कह दीजिए कि मजदूरों का नुमाइंदा, गरीब लोगों का नुमाइंदा और 36 बिरादरी का नुमाइंदा पहली बार जाएगा। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। ये थे सुरेंद्र शर्मा, बसपा पार्टी के हिसार लोकसभा जो क्षेत्र है यहाँ से उम्मीदवार हैं। नई वीडियो में जल्द आपसे एक नई राजनीतिक शख्सियत के साथ रूबरू होते हैं।